हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको कक्षा 11 की सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.1 आपको समझाते हैं। देखिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। फाइव टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंसेस। राइट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंसेस। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। ए एन इक्वल टू आपको दिया गया एन प्लस टू एन प्लस टू दिया गया। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 आप रखते जाएंगे, आपको टर्म्स मिलता चला जाएगा। तो एन इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा A1। तो 1 लिख देंगे और 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3। ये फर्स्ट टर्म इसका आ गया। तो एन इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, A2 आपको मिल जाएगा 2 और 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। 2 इंटू 4 का मतलब 8 हो जाएगा। फिर एन इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, कोई 3 मिल जाएगा। 3 और 3 प्लस 2, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। एन इक्वल टू 4 रख देते हैं यहाँ पे, आपको मिल जाएगा ये 4 और 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, आ जाएगा 24। तो एन इक्वल टू यहाँ पे 5 रख देते हैं, ये 5 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5 और 5 प्लस 2 लिख देंगे, तो 5 इंटू 7 ये आपका 35 आ जाएगा। ये इसके सभी टर्म 5 टर्म प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले एन इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। एन इक्वल टू 2 रख दें, 2 2 प्लस 2 हो जाएगा, 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा। एन इक्वल टू 3 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, 5 3 जा 15 हो जाएगा। एन इक्वल टू 4 रखें, 4 प्लस 2 4 इंटू 6 24 आ जाएगा। एन इक्वल टू 5 रखें, 5 प्लस 2 7 7 इंटू 5 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको दिया गया है एन इक्वल टू एन अपान एन प्लस 1 दिया गया है, एन अपान एन प्लस 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो आपको A1 मिल जाएगा, तो 1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 अपान 2। एन इक्वल टू 2 रखते हैं, तो आपको A2 मिल जाएगा, 2 अपान 2 प्लस 1 2 अपान 3। एन इक्वल टू 3 रख देते हैं, तो आपको ये 3 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 3 अपान 3 प्लस 1 3 अपान 4 आ जाएगा। एन इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 4 आपको मिल जाएगा, 4 अपान 4 प्लस 1 मिल जाएगा आपको 4 अपान 5। एन इक्वल टू यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं, ये 5 आपको मिल जाएगा, 5 अपान 5 प्लस 1 तो 5 अपान 6 ये आपको मिल जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में इनकी वैल्यू आप रखते जाएंगे, आपको वो टर्म प्राप्त होता चला जाता है। ये बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान इस पे देंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है ए एन इक्वल टू 2 पावर एन दिया गया है। यहाँ पे एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको A1 मिल जाएगा, 2 का पावर 1 ये हो जाएगा 2। एन इक्वल टू 2 पुट कर दें तो A2 मिल जाएगा आपको, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 हो जाता है, तो यहाँ से लिख देंगे एन इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपको ये 3 मिल जाएगा, 2 का पावर 3 आपका 8 हो जाता है। एन इक्वल टू 4 लिख दें, ये 4 आपको मिल जाएगा, 2 पावर 4 2 पावर 4 का मतलब 16।
एन इक्वल टू 5 रख दे तो आपको ए पावर 5 मिल जाएगा। 2 पावर 5 का मतलब 32। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। तो चलिए कुछ चौथा क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, ए एन इक्वल टू आपको दिया है 2n-3/6 दिया गया है। 2n-3/6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो आपको ए1 मिल जाएगा। 2 × 1-3/6 तो 2-3/6 तो ये -1/6 आ जाएगा। एन इक्वल टू 2 पुट करें तो आपको ए2 मिल जाएगा। 2 × 2-3/6 4-3 1/6 आ जाएगा। एन इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं तो ये 3 आपको मिल जाएगा। 2 × 3-3 5-6 6-3 5-6 तो 3/6 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। एन इक्वल टू 4 अगर पुट करते हैं तो आपको ये 4 मिल जाएगा। 2 × 4-3/6 8-3/6 आ जाएगा 5/6 प्रकार से लिखा जा सकता है। एन इक्वल टू 5 अगर पुट करते हैं तो आपको ये 5 मिल जाएगा। 2 × 5-3/6 10-3/6 मतलब 7/6 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू सब आपको प्राप्त होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है ए एन इक्वल टू -1 पावर एन प्लस 1 दिया गया है, 5 पावर एन प्लस 1 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको ए1 मिल जाएगा। -1 का पावर 1 + 1 और 5 पावर 1 + 1 तो -1 का पावर इवन नंबर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 पावर 2 5 पावर 2 का मतलब 25। फिर आगे यहाँ पे पुट कर देते हैं एन इक्वल टू 2 तो ए2 आपको मिल जाएगा -1 पावर 2 + 1 और 5 पावर 2 + 1 हो जाएगा। तो -1 का पावर ये 8 नंबर हो गया तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। 5 का क्यूब तो -125 हो जाएगा। तो एन इक्वल टू 3 अगर पुट करते हैं तो ए3 आपको मिल जाएगा -1 पावर 3 + 1 5 पावर 3 + 1 फिर -1 का पावर इवन नंबर प्लस हो गया 5 का पावर 4 हो जाएगा। 5 पावर 4 का मतलब हो जाएगा 625। एन इक्वल टू 4 रखते हैं तो आपको ये 4 मिल जाएगा। -1 पावर 4 + 1 और 5 पावर 4 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर 8 नंबर माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब 5 का पावर 5 हो जाएगा तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इतना हो जाएगा। एन इक्वल टू 5 रखते हैं तो आपको ये 5 मिल जाएगा। -1 पावर 5 + 1 और 5 पावर 5 + 1 यहाँ पे -1 का पावर आपका इवन नंबर तो प्लस चिन्ह हो जाएगा और इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना हो जाएगा आपका। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपका छठवां क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसमें अगर ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। देखिए छठवें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए एन इक्वल टू दिया है एन इंटू n² + 5/4 दिया है। इस प्रकार से तो यहाँ पे हम n = 1 अगर पुट करेंगे तो a1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू
1 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 6/4 लिख लेंगे इसको, 6/4 एन इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो आपको ये 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9, 9 इंटू 2 18/4 लिख सकते हैं इस प्रकार से। एन इक्वल टू 3 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो A3 आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 5 14 हो जाएगा इंटू 3/4, तो आपका हो जाएगा 42/4 लिख देंगे। एन इक्वल टू 4 रखते हैं तो A4 आपको मिल जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा, 16 प्लस 5 21 हो जाएगा, तो 4 इंटू 21/4 84/4 भी इसको लिखा जा सकता है। एन इक्वल टू 5 अगर रखते हैं तो ये आपको ये 5 मिल जाएगा, 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, 5 गुणे 30/4 हो जाएगा, तो 150/4 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको अगर ऐसे काटना चाहे तो काट दें, 3/2 हो जाएगा। इसको अगर काटना चाहे तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसको भी इसी प्रकार से काट दें, 2 2 जा 4 2 2, यहाँ पे इसको काट दें, T1 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा उसे 75/, इतना भी ये लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से चलिए आपको 7वां क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए 7वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें दिए हुए टर्म को प्राप्त करते हैं, ये दिए हुए टर्म को प्राप्त करते हैं। देखिए 7वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, an इक्वल टू दिया गया आपको 4n-3 और फाइंड करना है, फाइंड A17 एंड A24। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n इक्वल टू 17 यहाँ पे रख देते हैं, A17 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 3, 3 4 68 हो जाएगा, -3 तो ये 65 हो जाएगा, सही हो गया। और n इक्वल टू 24 यहाँ पे रख देते हैं, तो A24 आपको मिल जाएगा 4 इंटू 24 माइनस 3, तो 96 माइनस 3 तो 93 आ जाएगा, इसका आंसर है। ऐसे 8th क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया गया है an इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 पावर n, और आपको A7 फाइंड करना है, फाइंड A7। यहाँ पे क्या करते हैं, n इक्वल टू 7 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो A7 आपको मिल जाएगा, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2 पावर 7, तो 7 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49, और यहाँ 2 पावर 7 जो है 128 हो जाएगा, इसका आंसर।
चलिए आपको एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। यहाँ पे दिया गया है an इक्वल टू -1 पावर n -1 n क्यूब। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड a9। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुट n इक्वल टू 9। तो a9 यहाँ पे फाइंड हो जाएगा आपका -1 पावर 9 -1 और यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाएगा। तो -1 पावर 8 हो जाएगी और 9 का 9 इंटू 9 कर देंगे। तो -1 का पावर 8 मतलब इवन है, इवन मतलब ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 81 इंटू 9 कर दें 7 to 9, ये हो जाएगा आपका ये 9। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है an इक्वल टू n -2 अपान n प्लस 3। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड a20। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 20 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a20 आपको मिल जाएगा। तो 20 और 20 -2 अपान 20 प्लस 3 हो जाएगा 20 इंटू 18 हो जाएगा अपान 23 हो जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 360 आ जाएगा अपान 23। ये मिल जाएगा आपको ये 20 बराबर 360 अपान 23। कंटेंट समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।